सिर्फ एक चावल का दाना और पूरा संसार तृप्त हो गया। वनवास के कठिन दिनों में पांडव जीवन की हर परीक्षा से गुजर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। इस पात्र का वरदान ये था कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उस पात्र से अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी अंतिम भोजन कर लेती, उस दिन के लिए अक्षय पात्र खाली हो जाता। पांडवों की यह व्यवस्था दुर्योधन को असह्य लगती थी। उसने एक घातक योजना बनाई। दुर्योधन ने तपस्वी दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया और कहा, महर्षि, आप वन में पांडवों के आश्रम जाएं, वे आपका आतिथ्य अवश्य करेंगे। दुर्योधन जानता था कि यदि पांडव ऋषि को भोजन न करा पाए तो दुर्वासा का क्रोध विनाशकारी हो सकता है। उसी दिन दुर्भाग्यवश द्रौपदी अपना अंतिम भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र अब खाली हो चुका था। तभी दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंचे। ऋषि बोले, हम पहले नदी में स्नान करेंगे, लौटकर भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनते ही पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब भोजन का कोई साधन नहीं था। द्रौपदी का समर्पण। द्रौपदी भयभीत नहीं हुई। उन्होंने रोते हुए नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से भगवान कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। क्षण भर में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सख द्रौपदी, क्या मुझे कुछ खाने को दोगे? द्रौपदी लज्जित हो गई। अक्षय पात्र पूरी तरह खाली था। फिर भी उन्होंने पात्र दिखाया। कृष्ण ने ध्यान से देखा और उसमें चिपका हुआ एक चावल का दाना निकाल लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने वो एक चावल का दाना खाया, नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य अचानक स्वयं को पूर्ण रूप से तृप्त अनुभव करने लगे। किसी में भी भूख शेष नहीं रही। डरते हुए ऋषि बोले, अगर आप भोजन के लिए गए और खा नहीं पाए तो यह स्वयं भगवान की लीला होगी। वे बिना आश्रम लौटे शांत भाव से वापस चले गए। दुर्योधन का षड्यंत्र असफल हुआ। पांडवों की मर्यादा बच गई और संसार ने एक बार फिर जाना कि जहां भक्त का समर्पण पूर्ण होता है, वहां भगवान स्वयं व्यवस्था बन जाते हैं। अगर आप ऐसी ही सनातन कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।